भाई काम कितना आसान है। देखिए अभी इनसे मैं क्या कराऊं कि सिंपल एक चीज है कि भाई आपको एक तो खाना 24-24 अंडे खाते हैं हमारे जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं जी पावर ट्रेनिंग करते हैं जी उनके मसल्स बनेंगे उनके अंदर पावर आएगी फिर आपने छक्का नहीं लगता इधर नहीं लगता इधर मार रोज आप उसको पावर हिटिंग कराएं 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल ये कैसे हो सकता है कि वो ना मारे पर काम कौन करेगा ऐसे ही प्लेयर्स है वो भी शहजादे हैं वो कहते देख तेरे से तो मैं अच्छा हूं ना तो इन्होंने सबको कंफ्यूज किया हुआ है ये सिस्टम खराब है सिस्टम खराब इसलिए सिस्टम खराब है कि तुम खुद खराब हो तुम एक एक प्लेयर को भी अपने शहर में अब तुम हमारा इतने भूखे नहीं मर गए तो यार तुम एक प्लेयर के ऊपर 1 लाख रुपया की डाइट लगती है तो किसी को सपोर्ट कर दो एक स्टार बना दो कोई एक प्लेयर बना दो 2 घंटे ग्राउंड में चले जाओ और जो पीसीबी की नौकरी चाहिए जिनके पास नौकरी है वो भी नहीं जाते वो भी नहीं जा रहे बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट और आई थिंक अच्छा एंड वाइज डिसीजन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा डिसीजन है क्योंकि हम पता कहाँ कंफ्यूज करते हैं हम अफगानिस्तान को भी ये समझते हैं कि वो नेदरलैंड है या वो बांग्लादेश है वो श्रीलंका है मैच विनर्स स्किल लेवल जो दुनिया में माना जाए उनके पास 5 ऐसे प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के पास नूर भी बिग बैश और ऐसी लीगों में जाता है जी तो वो उनके पास इफेक्टिव प्लेयर्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं नेदरलैंड एक ऐसी टीम है जो डिसिप्लिन टीम है उनकी बेसिक्स के ऊपर रहते हैं जी एक्यूरेट है अपनी जितनी स्किल है उसको यूटिलाइज अच्छा करते हैं कंसिस्टेंट है क्योंकि दिमाग में फतूर नहीं है कि आज मैंने किंग बनना है ऐसे ही जो हमारे खित्ते में जो किंग और जो पता नहीं प्रिंस और ये बनने का जो शौक है ना ये हमें नंबर 1 आना है नंबर 1 और मैंने हीरो बन के आना है वो जीरो बन जाता है टाइम्स आपको कैरिड अवे हो जाते हैं आपको बेसिक काम तो सिर्फ आपका इतना ही है एज बॉलर कि आप अगर एक ओवर में 4 बॉलें एक जगह नहीं फेंक सकते इट मींस कि या तो आप ट्रेंड नहीं है या आपके दिमाग में कोई फतूर है बिल्कुल सही है बिल्कुल देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एज बॉलर क्या करते हैं अगर आप एक्यूरेट नहीं है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं एब्सोल्युटली विल के ऊपर यॉर्कर नहीं मार सकते विल के ऊपर अगर आप हार्ड लेंथ नहीं करा सकते तो फिर मतलब कि या तो आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है या फिर आपके दिमाग में हीरो बनने का फतूर है तो उनके यहाँ फतूर नहीं है दे विल प्ले बेसिक क्रिकेट जी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब उनकी अगर आप नंबर्स देखें उनकी जो एक्सपीरियंस देखें तो वो कई सिचुएशन में फंस तो गए थे बट दे हैव द कैपेसिटी दे हैव लाइक गुड बॉलिंग अटैक पूरे 5 उनके पास बॉलर हैं छठा आज ग्रीन है स्टोनिस करा रहा था जी 6 नंबर तक 7 नंबर तक उनके पास ऐसा प्लेयर है कि एक भी अगर उसका गिवन डे अगर वो शुरू हो जाए वो नहीं रुकता तो वो नहीं रुकता जिस तरह वार्नर ने बताया ना कि बैटिंग इस तरह से होती है कल डीकॉक ने भी बताया कि आपने बैट बॉल का इंतजार नहीं करना वो अब आप वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे अनफॉर्चुनेटली आखिर भाई जिस तरह हमने कल स्टैट्स भी डिस्कस किए थे अब हर मैच में पाकिस्तान एवरेज 130-140 डॉट्स बॉल खेल रहा है तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 350-400 करेंगे आपको सिंगल्स आप नहीं बना रहे छक्के आप नहीं साथ साथ पॉइंट टेबल पे भी नजर हम दौड़ाते हैं जी अब जी कंटिन्यू करें आप प्लीज डॉट आपके हो रहे हैं छक्के आपसे नहीं लग रहे तो जब आप गेम हो रही है लाइक 300 प्लस वाली जी तो फिर आपको क्या करेंगे जैसे सारे 4-4-4 और सारे 2-2 पे हम खड़े हैं अभी वैसे देखिए बिगड़ा तो अभी भी कुछ नहीं है बट बिगड़ ये गया है कि आप मुश्किल मैच है सारे हमारे मैच हैं वो बहुत बड़ी टीमों से हैं और अब तो डू एंड डाई सिचुएशन सारी है सिचुएशन वहाँ खराब हुई है आईसीसी से मुझे शिकायत है अच्छा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना जल्दी करवा दिया क्योंकि वो तो एक हादसा हुआ ना हाँ जी तो हादसे के बाद फिर आप आफ्टर शॉक उसकी आते हैं रिकवर करने में टाइम लगता है ट्रॉमा से निकलने में हमारे साथ एशिया कप में भी हुआ ऐसे ही जैसे अर्थक्वेक आया और आफ्टर इफेक्ट्स पे बाद में आते रहते हैं अगर अर्थक्वेक को लेट लेके जाते तो ये गेम इस वर्ल्ड कप में भी मजा रहता और ये हम भी लेकिन अब ये भी देखिए शायकीन भी देखना चाहते हैं ये मुकाबला और जितना जल्दी हो जाए हमारे थोड़े दिल की धड़कने तो अब स्टेबल हो जाएंगी फाइनल सेमीफाइनल इतनी जल्दी ठंडे भी हो गए जी आखिर भाई यही चीज आपसे भी हम डिस्कस करना चाहेंगे कल भी हमने पार्शली इस पे बात की कि ये जो अप्रोच है जिस तरह जहां बाकी चीजें अब तो गलत हो रही हैं जिस तरह वेन्यू को
पीसीबी ने शुरू में ही कह दिया जब आईसीसी ने स्केड्यूल अनाउंस किया जी इस वेन्यू पे नहीं खेलना। भाई आप भी पाकिस्तान में जिस तरह आपने कल परसों भी कहा था कि स्पिन विकेट्स ही होती हैं, ज्यादा तो दोनों टीम के लिए आप मुकाबला करें, आप अच्छे स्पिनर लेके जाएं। और उन्होंने 4 स्पिनर अगर डाले तो आप भी 4 डाल दें, आप 3 डालें, जो भी है, ये तो कंपटीशन है। अब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ऐसी डिमांड करे तो समझ आती है। पाकिस्तान एशियन साइड होकर ये बात कर रही है और हमारा अगला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है समहाउ कि हम उनको ट्रैप कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ने हमें ट्रैप किया तो अब क्या आप समझते हैं क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान और किन को खिलाना चाहिए कि हम उनको ट्रैप करें? मुझे ये बताएं, बाकी जितनी स्पोर्ट्स है उसमें पाकिस्तान कहीं नजर आता है वर्ल्ड रैंकिंग में? Not खत्म हो really, गई है। not नहीं ना really, आता। बिल्कुल। क्यों इसलिए नहीं आता कि एक तो हमारी फिजिकल एक शॉर्ट कमिंग्स है, हमारे उतने हाइट नहीं है। अगर आप साउथ अफ्रीकन को देखें, ऑस्ट्रेलियन को देखें, न्यूजीलैंडर है या इंग्लैंड के लोग हैं, तो सवाल ये पैदा हो कि इंडिया ने कैसे अपने आप को इस तरह से कर लिया। फिर ये जो प्लेयर्स हैं ये नहीं है कि कोहली क्या खाता है, क्या ट्रेनिंग करता है, किस लेवल पे वो मेंटली ऑपरेट करता है। बुमराह है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो अब उनकी जो माइंडसेट है, कोहली ने 2-2 डाइटिशियंस रखे हुए हैं, 2-2 ट्रेनर रखे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता। वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे चैंपियंस ऑपरेट करते हैं। उनकी फिटनेस लेवल देख लें, उनका एक्सपोजर देख लें। हमारे तो अभी भी ये टूर वर्ल्ड कप के ऊपर जाके कह रहे हैं आगे कौन सा प्लाजा लेना है। नहीं, वो कह रहे थे बिरयानी किधर की अच्छी है। ये खाना जो है ये एक दो ही चीजें जिसका फर्क है और इंडिया ने वो डाला है, एक सोच, दूसरी आपकी ट्रेनिंग और डाइट। यस, ये 3 चीजें हैं जो इंडिया आगे निकल गया। हालांकि वो इतने कमजोर कौम है, सारी जिंदगी मार खाते रहे हैं, बट जब से वो उनके पास पैसा एक्सपोजर आया है, अब वो प्रोफेशनल्स बन गए, प्रॉपर प्रोफेशनल्स। अभी ये जो हम सारा साल जो है डुगडुगी बजाते रहते हैं ना, वहाँ बांग्लादेश जी 3 मैच जीत गया, अब वो आपकी लोकल सक्सेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल कंपटीशन से। अब ले लो, हो गया नंबर 1, हाँ ले लो नंबर 1। बट जहां पे आपको कोई मैटर, कुछ आपने ट्रॉफी जीतनी है, टाइटल जीतना है, वो नहीं जीत सकते क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, ना आपकी बॉडी ट्रेंड है, ना आपकी उस तरह से छक्के नहीं लगते। तो छक्के नहीं लगते भाई, तो क्यों नहीं लगते? तो कमजोर हो। खाना अच्छा खाओ, ट्रेनिंग करो, पावर ट्रेनिंग करो, रोज जाके 500 छक्के मारो, तो 6 महीने बाद नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। इनकी ट्रेनिंग ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है। और ये बाकी जो जितने एक्सपर्ट्स भाई बैठे हुए हैं, तो जैसे वर्ल्ड कप आते हैं टीवी पे नजर आने शुरू हो जाते हैं और रोते रहते हैं सिस्टम इज यू। ये मैंने साबित किया है कि अगर एक एफर्ट लगाई जाए, आप ये टीवी पे 5 घंटे बैठ जाते हैं, तो क्या ये अपने शहर में जाके किसी ग्राउंड में 2 घंटे नहीं जा सकते? मुश्किल काम है ना। नहीं तो काम तो करना नहीं है। कौन करेगा? ये करेंगे जो मेहनत है, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बोलो कि काम क्यों नहीं करते। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं पीसीबी के, उनसे पूछो 3-4 साल से मैं काम, वो मेरे से काम नहीं लेते। मतलब भाई तूने क्या काम करना है? कोई कुछ बम बनाना है? ग्राउंड में जा, बच्चा पकड़, उसको 6 महीने साल में ट्रेंड कर। मैंने आपको काम करते देखा है अभी लाहौर के अंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी और जब टीम के साथ भी, तो उसका बड़ा एक सिंपल आपका मैंने मेथड देखा है कि अगर जिसकी कोई बैटर की वीकनेस है तो आप उसको 1000-2000 बॉल खिला देते हैं। अब बैटर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बॉल खिलाते हैं, बॉलर का मसला आ रहा है तो आप एक लेंथ उसको बता देते हैं ये करना। तो ये जो इतनी सिंपल कई दफा चीजें लगती हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हैं ये लोग? इसलिए कि काम नहीं करना। काम कितना आसान है। देखिए अभी इनसे मैं क्या कराऊं कि सिंपल एक चीज है कि भाई आपको एक तो खाना 24 अंडे खाते हैं हमारे जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं जी, पावर ट्रेनिंग करते हैं जी, उनके मसल्स बनेंगे, उनके अंदर पावर आएगी। फिर आपने छक्का नहीं लगता इधर, नहीं लगता इधर, मार। रोज आप उसको पावर हिटिंग कराएं, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये कैसे हो सकता है कि वो ना मारे? पर काम कौन करेगा? ऐसे ही प्लेयर्स है, वो भी शहजादे हैं, वो कहते देख तेरे से तो मैं अच्छा हूं ना। दे हैव कंपटीशन विद इन देमसेल्व्स। और इस तरह है कि विराट कोहली का हम देख रहे थे कि उसने 8 साल से शुगर नहीं खाई,
और राइस नहीं खाए 10 साल से। मतलब आप ये लेवल अगर आपकी कमिटमेंट का प्रोफेशनलिज्म का है है, आपका प्रोफेशन के साथ इस तरह का। वैसे ही ना आकिब भाई ने हमारे पूरे इदारे को अंडों पे लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि इसकी फादियत क्या, मैं तो लग गया। मैं पहले खुद करता हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर दूसरों पे फिर अगर कोई चीज सही है तो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जो भी ट्रेनिंग का मेथड हो पहले मैं करता हूँ जी, और उनको करके दिखाता हूँ, उसके रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आप अगर इस स्पोर्ट्स शोबे में है। आकिब सर, आपकी फिटनेस का राज क्या है? क्या बॉइल्ड एग्स के साथ साथ और अगर आप अपनी डाइट बताना चाहें, जो लोग आपको देख के ख्वाहिश बच्चे करते आपको हैं यंगस्टर कि नंबर वो वन, आपकी तरह बन जाएं। नंबर वन जी। मेरा ये असूल है, आप जिस प्रोफेशन में हैं आप कम से कम शक्ल से तो वैसे लगे। अगर मैं कोच हूँ, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग करो तो मुझे आती ना हो, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ अभी तक मेरे साथ करके देख लो। डाइट है, मैं पूरा चार्ट उनको दिखाता हूँ, सुबह दोपहर शाम मैं ये खाता हूँ। क्या खाते हैं बता दें, आज ये राज बता दें। आपको जो अगर आपने फिट रहना है तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रोटी चावल, क्योंकि ये आपके अंदर एक तो कार्ब्स मोटा Starch करते है, हैं, carbs स्टार्च होता है, एलर्जीज है इनके अंदर। आप मीट जितना मर्जी खाएं, 24 अंडे वो पूरे नहीं खा लेने, योग नहीं खा लेने। योग एग वाइट्स खाने हैं भाई, अगर 3-4 आप खा लोग सुने। सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोटीन खाना इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 800 से 1000 ग्राम प्रोटीन एक दिन में It's खानी है। important। लेकिन उसको एक्सरसाइज भी करनी है, साथ खा के Burn exercise भी भी करना करनी है, है। आपने वर्कआउट भी करना है, आपने वॉक करनी है, ये exercise कौम खा के सो जाए कि आकिब भाई की सारी बातें सारी बातें। और 24 अंडों का शुक्र है आपने क्लैरिफाई कर दी कि उसमें आपने योग इंक्लूड नहीं करनी। अच्छा आकिब 2-3 सर, खा सकते हैं योग। अच्छा एक तो एग्स आप खाते हैं, मीट आप खाते हैं, मीट व्हाट खाता हूं, एल्स? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रिल्ड नो फॉर्म में। शुगर। मैंने कभी न चाय पीता हूँ उसमें शुगर नहीं है, हाँ, इधर भी ब्लैक और, कॉफी चल रही होती है। नथिंग, शुगर ही तो आपको और मारती है। एक्सरसाइज कितनी देर करनी है? सबसे एक्सरसाइज importantly। आपने 2 घंटे करनी है, उसमें आप ताकि आप cardio- संडे ये को है ना हरीसा खा मुश्किल टाइम। सकें। आपने और पूरा एक week आपका में चीट डे नहीं, Sunday। चीट डे नहीं, चीट मील। हम तो चीट मंथ के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं आज, परसों। इन्होंने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। ये सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब, इसलिए सिस्टम खराब है कि तुम खुद खराब हो। तुम एक एक प्लेयर को भी अपने शहर में, अब तुम हमारा इतने भूखे नहीं मर गए तो यार तुम एक प्लेयर के ऊपर 1 लाख रुपया की डाइट लगती है, तो किसी को सपोर्ट कर दो, एक स्टार बना दो, कोई एक प्लेयर बना दो, 2 घंटे ग्राउंड में चले जाओ। और जो पीसीबी की नौकरी चाहिए, जिनके पास नौकरी है वो भी नहीं जाते, वो भी नहीं जा रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। So people are not actually sincere with their own professions, I एक believe. दूसरे को पागल बना रहे हैं। इनको बस असल में chaos आकिब में भाई, जिंदा है। मसला ये है ना कि जब टॉप ही आपका स्टेबल नहीं है, जैसे हमारा पैटर्न इन चीफ जो है, पीएम स्टेबल नहीं है, फिर उसके मुझे नीचे कोई फिर फर्क चेयरमैन नहीं नहीं पड़ता। है, देख, चेयरमैन मुझे भी कोई नहीं नहीं है। फर्क पड़ता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इसीलिए अकेले भी तो है ना। आई हैव अ प्लेटफॉर्म। Yes. ये फ्रेंचाइजीज के पास नहीं लोग काम करते। अब उनके पास जाएं, उनको कन्विंस करें कि यार देखिए, इसको मुआशरे में कुछ थोड़ी तब्दीली लाएं। जो लाहौर कलंदर ने एक, अब निकाल दे कलंदर के प्लेयर जो उस प्लेटफॉर्म से आए, आपके पास है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जो ये हाय नौकरियां करते हैं, पैसे जेब से बांध ले, और टीवी पे बैठ के इनको शौक है। 9 to 5 जॉब बड़ी आसान है ना। 10-11 बजे गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, 2-3 घंटे काम किया, ये तो इनका काम तो लंच ब्रेक होगी, फिर शाम को 2 घंटे दिया। that's it। बैटिंग को ठीक करना, बॉलिंग को ठीक करना, स्पिन। वो मुश्ताक अहमद पता नहीं 10 साल से अटैच्ड है, वो है भी, वो नहीं भी है। वो देखिए ये हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं, तो भाई छोड़ दो ना। आपको अगर मुझे यहाँ आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो तू मेरे से सवाल ही ना पूछ। यहाँ बैठ के घर आप सिर्फ ले रहे हो। तो मेरे से सवाल ही ना करे, मेरे प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं कल तो नहीं आऊंगा। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।